एक अजीबो गरीब जो है खबर निकल के सामने आ रही है। कुछ दिन पहले, मैं कहूँगा कुछ वक्फे पहले, एक खबर आती है जिसमें यह दावा किया जाता है कि इफ्तिखार अहमद नामी एक शख्स जो कि पाकिस्तान में है, मगर अगर आपको सच्चाई बताएं तो कुछ दावे यूं भी हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि यहीं की कोट बलवाल जेल में बंद है। अब खबरों के माने या फिर बाकायदा तौर पर नियमों में चलें, वो बाकायदा तौर पर हैरान कर देने वाली बात है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर क्रिमिनल डिफेंस लॉयर आमिर मसूदी जी हैं। इन्होंने अपने क्लाइंट को, यानी कि जो इनके क्लाइंट है इफ्तिखार, उनके बारे में जब खबर छपती है तो ये भी हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार वजूहात क्या है और क्या कुछ मामला है। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से खबरों की माने तो ये बताया जा रहा है कि जो शख्स अभी जेल में सजा काट रहे हैं, और खबरों की अगर माने तो खबरों में यानी कि ये छपाया जाता है कि वो पाकिस्तान में है। सच्चाई क्या है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुछ वक्फे पहले हम एक खबर सुनते हैं कि एक शख्स पाकिस्तान में है जिनका नाम इफ्तिखार है, मगर उसके बाद आपके स्टेटमेंट आते हैं और आप कहते हैं कि वो मेरे क्लाइंट है और वो अभी सजा काट रहे हैं। पूरा मामला क्या है, क्या वजूहात हैं, और इस खबर की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जी जय साहब, शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। ये एक एफआईआर है एफआईआर 19/2022 का, जो रजिस्टर किया है एसआई एजेंसी श्रीनगर ने इन नार्को टेररिज्म केस। तो उसमें चार्जशीट जब कोर्ट में बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट फाइल हो जाती है, बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ एनआईए श्रीनगर, उसमें दिखाया जाता है कि इसमें 5-6 बंदे हैं जो अभी भी एब्सकॉन्ड है, मीन्स वांटेड है, डिक्लेयर किए गए हैं, तो वो इनके गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, रिसेंटली 2 दिन पहले एक न्यूज़ आ जाती है 20 दिसंबर को, जिसमें ये लिखा जाता है कि एक एब्सकॉन्डर था इन द सेम एफआईआर जो सरेंडर कर रहा है बिफोर एनआईए कोर्ट श्रीनगर नार्कोटिक टेरर केस में। ठीक है, लेकिन जब मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, मुझे अपने क्लाइंट, जो मेरा क्लाइंट है इफ्तिखार अहमद शेख, जो अमरोही करना का रेसिडेंट है, उसका भी नाम इस न्यूज़ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और उस पर ये एलिगेशन लगाई जा रही है इस न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से कि ये जो बंदा है, ही इज़ ऑन रन फ्रॉम इंडिया, हिंदुस्तान से भाग चुका है और ये करंटली भी पाकिस्तान में है। ये न्यूज के माने तो बिल्कुल ये न्यूज में लिखा गया। न्यूज कब आती है? ये न्यूज आती है 20 दिसंबर शाम को कि ये जो इफ्तिखार नामी शख्स है, इफ्तिखार अहमद शेख, ये अभी हिंदुस्तान से भागा हुआ है। ये वांटेड है एक केस में जो एसआई ने श्रीनगर ने रजिस्टर किया है, और ये अभी पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। तो जब मैंने ये न्यूज़ देखी, मैं खुद आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि ये कैसे हो रहा है। बेसिकली द रियलिटी इज, ये जो बंदा है इफ्तिखार अहमद शेख, ही इज प्रेजेंटली लॉज्ड इन कोट बलवाल जेल जम्मू अभी के वक्त में, जिसके नाम की न्यूज भी छप गई है। बिल्कुल, ये जो शख्स है, नाम भी यही है, पेरेंटेज भी यही है, एड्रेस भी यही है। ये अभी कोट बलवाल जेल जम्मू में बंद है अंडर द पीएसए, जो पीएसए इशू किया है अगेंस्ट दिस पर्सन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुपवारा। ये फ्रॉम लास्ट सेवरल मंथ्स ही इज इन कंटिन्यूअस डिटेंशन अंडर पीएसए, और अभी तक इसका पीएसए कॉश नहीं हुआ। अब मेरा कहना ये है, अगर ये बंदा, ये इफ्तिखार अहमद शेख करना का जो रहने वाला है, अगर ये पीएसए में बंद है कोट बलवाल जेल में, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, मैं इसका लॉयर इसी चीज के लिए हूँ, इन ऑर्डर टू कॉश हिज पिटीशन अंडर द लॉ बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो ये कौन सा शख्स है जिसका मीडिया क्लेम कर रही है, एज पर देयर स्टेटमेंट, न्यूज वाज सर्कुलेटेड बाय द एसआई, जो हमारी कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कि जो बंदा जेल में है वो पाकिस्तान कैसे भाग सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने न्यूज चैनल्स को अगर कोट करें तो आप प्लीज पढ़कर दिखा सकते हैं, लाइव चल रहा है, कि न्यूज चैनल्स में क्या लिखा है, न्यूज रिपोर्ट्स में क्या लिखा है। आप प्लीज बता दें, साझा कर दें। ये एक न्यूज़ आइटम है जो सर्कुलेट किया है, ग्रेटर कश्मीर ने किया है, जो मेरे पास कॉपी पड़ी है, दैट बिलोंग्स टू न्यूज़ एजेंसी एशियन न्यूज़ हब। ठीक है, इसका जो टाइटल है, एब्सकॉन्डिंग नार्कोटिक ट्रैफिकर वांटेड बाय द एसआई सरेंडर्स बिफोर द कोर्ट। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप कैमरा पे भी दिखाएंगे, इसमें जो लास्ट वाला नाम है इफ्तिखार अहमद शेख, ये जो करनाही का है, इसमें लिखा है गया है ही इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड और अनरन इन इंडिया, हिंदुस्तान से भाग चुका है और पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन ये जो शख्स है, ये अभी करंटली पीएसए में बंद किसने की है? खैर एशियन न्यूज हब ने तो की नहीं होगी, क्योंकि उनका बाकायदा तौर पर वो एजेंसी से बात की, हर एक न्यूज जिसने ये न्यूज़ पब्लिश की थी, उनका कहना है कि हमारा जो स्टेटमेंट, ये न्यूज़, ये हमने रिसीव किया फ्रॉम KDC, दैट इज kashmir.com। अब जब मैंने बीइंग द डिफेंस काउंसिल ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, जिस पे एलिगेशन लगाई जा रही है कि वो पाकिस्तान में, KDC का कहना है कि वी हैव रिसीव्ड दिस स्टेटमेंट फ्रॉम SI कश्मीर, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने स्टेटमेंट दिया। जब उनसे पूछा गया ये रिटर्न में लिया आपने या ऑरल लिया, वो वहां से डिनाई कर रहे हैं, दे आर नॉट रेडी टू डिस्क्लोज द सोर्स। एक्चुअली ये न्यूज़ हमारे पास आई कहाँ से, रिटर्न है, वर्बल है, ऑरल है, वो चीज़ वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन उठ रहा है, क्योंकि इसकी लाइफ जो है दैट इज ऑन स्टेक नाउ, वो अभी खतरे में है।
जो बंदा जेल में दिखाया जा रहा है, यहाँ से उस पर मीडिया पोर्टल्स के थ्रू एलिगेशन लगाई जा रही है, ही इज इन पाकिस्तान। एक नाम के, एक एड्रेस के दो शख्स नहीं हो सकते। मैं इस मुद्दे खतरा क्या है अभी? देखिए, मैं इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ वेदर ही इज इन्वॉल्व इन नार्कोटिज्म केस और नॉट। दैट्स अ डोमेन ऑफ, दैट्स अ जॉब ऑफ आवर ऑनरेबल कोर्ट्स टू डिसाइड अंडर द फैक्ट्स, स्पॉटलाइट ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स, को भी लॉ इन्वॉल्व है कि नहीं। हमारा जो मेन कंसर्न है, जिसकी वजह से शॉक है उसकी फैमिली में, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ पे खतरा आ गया है, कि उसको डिक्लेयर कर दिया है कि वो एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है। क्योंकि पाकिस्तानी यही शख्स जो इस वक्त जेल में है, ये एक पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। क्या ऑपरेट कर रहा है? एज पर फैक्ट्स ऑफ द केस ये लग रहा है ये मिलिटेंसी नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, जबकि हकीकत ये है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है हमारे पास, जिसकी वजह से, जिस ऑर्डर के तहत वो अभी कोट बुलवाल जेल जम्मू में बंद है, फ्रॉम लास्ट कुछ महीनों से बंद है वहाँ। अब कोर्ट ने भी उसके खिलाफ, जो ऑनरेबल कोर्ट से जहाँ पे केस चल रहा है, उन्होंने भी जो हमारे कंसर्न कोर्ट्स है उसके खिलाफ प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है कि ये एब्सकॉन्ड है। अगर ये एब्सकॉन्ड है तो जेल में कौन बंद है? यहाँ पे बदकिस्मती इस चीज़ की है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कंसर्न ये वेरीफाई नहीं किया है। अगर ये स्टेटमेंट दिया गया तो ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट इज द प्लॉजिबल ग्राउंड टू बिलीव कि ये बंदा सच में पाकिस्तान में है? जिस बंदे पे एलिगेशन लगाई जा रही है वो, घर वालों से आपने बात की? बिल्कुल, मैंने उसके घर वाले, दे आर इन डीप शॉक, वो बहुत परेशान है, उनको बहुत सारे ख्यालात उठ रहे हैं, पता नहीं हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर का मसला है, उनके बेटे का मसला है, किसी लेडी के हस्बैंड का मसला है, किसी बच्ची के बाप का मसला है। बिल्कुल बड़ी बात। उस बाप पे एलिगेशन लगाई जा रही है, उस बेटे पे एलिगेशन लगाई जा रही है कि वो अभी पाकिस्तान में है, जबकि हकीकत ये है वो कोट बुलवाल जेल जम्मू में बंद है। तो आपसे ये भी जानेंगे, ये पूरा जिस तरीके से वाकया सामने आया, अब इसमें आपने भी जो है काफी तरह वेरीफाई किया होगा, तो क्या लगता है कि अब कौन सा कदम जो है आप उठाएंगे और किस तरीके से जो है इस केस को आगे तह तक ले जाएंगे? देखिए जावेद साहब, जो ही हमने कल ये न्यूज़ सुनी, विदाउट वेस्टिंग माई टाइम, मैंने उस टाइम एक पिटीशन फाइल कर दिया बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ एनआई श्रीनगर, जो इन केसेस को देखते हैं। तो उसमें 28 की डेट पड़ी है, 28 दिसंबर ऑफ दिस मंथ, उसमें नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है। और एप्लीकेशन फाइल करने के बाद कंसर्न जो एसआई एजेंसी है, जो इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है बाज़ाब्ता, उनको नोटिस निकली है कि आप कोर्ट में ये चीज़ क्लैरिफाई करें कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं, कि आपने इसको किन बुनियादों पर एब्सकॉन्ड वांटेड डिक्लेयर कर दिया है, अगर बंदा प्रेजेंटली जेल में बंद है। तो उसमें 28 को हियरिंग है, तो देखते हैं क्या होगा। आपको लगता है कि आज आप भी एक लॉयर हैं, आपने बहुत चीज़ें जो है देखी होंगी, पढ़े होंगी, आपको लगता है कि आज के वक्त में किसी भी स्टोरी की तह तक जाना, वेरीफाई करना जो है बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस गलत चीज़ों से किसी की जान भी जा सकती है, किसी की इमेज भी ख़राब हो सकती है? देखिए, बीइंग द इंडियन एंड वी बिलीव इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा हिंदुस्तान का आइन है, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है वो दिया है ह्यूमन लाइफ को, एक इंसान की ज़िंदगी। ठीक है, अगर एक इंसान की ज़िंदगी पे एलिगेशन लगा, क्योंकि उसको टाइटल लगाया जा रहा है राइट नाउ ही इज़ इन पाकिस्तान, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लोगों की माइंड में उसकी क्या इमेज बनी होगी, सोसाइटी की माइंड में, जो इतनी एजेंसीज हमारे कश्मीर में काम करते हैं, उनके पास इसकी क्या इमेज बनी है। डिस्पाइट द फैक्ट वो बंदा अभी जेल में बंद है, वो पाकिस्तान नहीं गया, वो पाकिस्तान भागा ही नहीं कभी, वो एक कश्मीरी है, लोकल कश्मीरी है, उसकी फैमिली यहाँ की, और राइट नाउ कुछ महीनों से जेल में बंद है। और जो एक इंसान की ज़िंदगी का है, ये सबसे बड़ी एक क्या कहेंगे उसको, एक प्रीशियस थिंग है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको हमारा कानून, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोटेक्ट कर सकता है। आप कैसे विदाउट एनी ऑथेंटिकेट बेसिस, विदाउट एनी एविडेंस, आप कैसे किसी इंसान की ज़िंदगी, इंसान पे एलिगेशन लगा सकते हो और आप उसको टेररिस्ट का लेबल लगा सकते हो? हाउ दिस इज पॉसिबल? अगर आप कोई न्यूज़ सर्कुलेट कर रहे हो तो देयर शुड बी एटलीस्ट सम ओरिजिन ऑफ द न्यूज़। ये न्यूज़ आई कहाँ से? अगर न्यूज़ पब्लिश हो रही है तो इससे पहले ये जिम्मेवारी बनती है उन बंदों पे, उन मीडिया हाउसेस पे, प्लेटफॉर्म्स के, कि न्यूज़ को ऑथेंटिकेट करे, वेरीफाई करे वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। एज पर माई स्टेटमेंट, ये जो न्यूज़ आई है बहुत सारी मीडिया पोर्टल दैट ही इज इन पाकिस्तान, ही इज ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान से भागे, दिस इज कम्प्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट। एंड इन रिस्पॉन्स टू दिस स्टेटमेंट आई हैव प्लॉजिबल डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुपवारा विद मी। उन्हीं की, उसी डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे मैं ये बात कर रहा हूँ। ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मेरा क्लाइंट वो अभी जम्मू के कोट बुलवाल जेल में बंद है, वो एजेंसी क्लैरिफाई कर सकती है, हमारे कोर्ट्स क्लैरिफाई, हमारी गवर्नमेंट वो कंफर्म कर सकती है। आपने किसी न्यूज़ चैनल से, किसी न्यूज़ एजेंसी से बात करने की कोशिश की जिन्होंने इस खबर को छापा? जी, मैंने 2-3 न्यूज़ एजेंसी से बात की, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो वेदर दे आर अवेयर अबाउट द जर्नलिज्म एथिक्स और नॉट, बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, दे आर नॉट रेडी टू डिस्क्लोज द सोर्स कि न्यूज़ आई कहाँ से। खैर, उम्मीद करते हैं कि आप इस मसले की तह तक जाएंगे। फ़िलहाल आपको बता दूं कि अजीब व गरीब वाक़या है कि एक इंसान जेल में बंद है, मगर उन पे दावा ये है, यानी कि ख़बरें ये छपती हैं कि जनाब पाकिस्तान में है,
और इस तरीके से जो है माहौल इस वक्त बना हुआ है। खैर, अगर बात करें आमिर मसूदी की, तो इनकी जानिब से साफ तौर पर क्लियर किया गया है ये गलत चीज़ है, गलत न्यूज़ है, और इनकी जानिब से ये भी वाजह किया गया कि आने वाले वक्त में जो है बाकायदा तौर पर इस चीज़ पर नज़रसाज करेंगे, और उम्मीद करते हैं हम इस चीज़ की तह तक जाएंगे और एक बार फिर से आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल पेचीदा मसला है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का मसला है, क्योंकि आप किसी पर इस तरीके से दावा नहीं कर सकते कि जनाब ये अगर जेल में बंद है, तो किस तरीके से आप न्यूज़ के बेस पे कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। फिलहाल दिखती रही द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।